सर आ गए। So that is adding algebraically the moments of P and Q, that is equal to twice the area of triangle OAB plus twice the area of triangle OAD. And that is equal to twice the area of triangle ACD plus twice the area of OAD. Substituting the value of triangle ACD for triangle OAB, which are equal. And that is equal to twice the area of सर वापस 2 थोड़ी ना आएगा अंदर ब्रैकेट में। ब्रैकेट में वापस 2 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे 2 ACD प्लस OAD आएगा ना। बाहर कर दिया ना। अब तो अंदर आपने वापस कर दिया। सर अंदर लिखा हुआ है सर। अब वो गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। हाँ तो ये यहाँ क्लियर है, ये इसके बाद में यस सर। एंड इट कम्स ट्वाइस द एरिया ऑफ, इन दोनों का एरिया किसके बराबर हो गया, OAC, that is moment of R about O, that is equal to moment of R about O. Case 2, when the two forces are parallel to each other, जब दो फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हो तो उस केस में वेरेगनन थ्योरम कैसे काम करेगी। ये कौन लिख देता है ये? ये दो फोर्सेस हैं P और Q, P and Q and R. 1 minute. So P and Q be the two parallel forces as shown. So draw a line AB perpendicular to the forces to meet their line of action in A and B, and locate any point O in the plane of these two forces on AB produced. The resultant of P and Q will be R, which will be equal to the sum of the forces P and Q. Let it act through a point C in AB. तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, P plus Q. तो हम क्या करेंगे, P का O के अबाउट में मोमेंट और Q का O के अबाउट में मोमेंट, that will be equal to moment of resultant about O. So Q multiply CB, Q multiply equals to P multiply CA. This will be under equilibrium condition. This condition will be under equilibrium condition. The sum of the moment of P and Q about O, that will be P multiply OA plus Q multiply OB, and that is OA is equal to, OA is replaced with OC plus CA. OA
replaced with OC plus CA and OB is replaced with OC minus CB. So it can be simplified as P plus Q multiply OC plus P multiply CA minus Q multiply CB. That comes P plus Q multiply OC. And P plus Q is equal to R. Moment of R about O. Couple. Sir, What is couple? हेमंत. सर जब इक्वल फोर्स एक्ट कर रहे हो एक बॉडी के अलग अलग डायरेक्शन में. एक बॉडी के अलोंग मतलब एक बॉडी सर, एक बॉडी है जैसे मान लो पैन है तो उसके दोनों टिप्स पे इक्वल फोर्स हो बट अलग अलग डायरेक्शन में. जैसे एक टिप पे अगर ऊपर लगी तो दूसरे पे नीचे हो. कोई एग्जांपल कपल का? सर फैन के ब्लेड्स हो गए तो एक पे ऊपर इधर लग रहा है तो एक पे इधर लग रहा है. और सुमित सोनी. यस सर. और कोई एग्जांपल कपल का? नो आइडिया सर. नवीन सवाल का? यस सर. चलो म्यूट कर लो. कपल क्या है? कपल इज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज. पैरेलल फोर्सेज होंगे बट वो क्या होंगे, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे. फोर्सेज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज कपल. तो सिंपली क्या होगा, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज. अनलाइक पैरेलल फोर्सेज का मतलब क्या है? फोर्सेज आर पैरेलल बट इन उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. वो क्या होता है? कपल होता है. कपल के कारण क्या होता है? रोटेशन पैदा होता है किसी भी बॉडी के अंदर. कपल के कारण एक और कपल का क्या है, एक कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेटरी मोशन. यानी एक सीधी लाइन के अंदर मोशन नहीं होगा कपल के कारण, but it produces a motion of rotation in the body on which it acts. The simplest example of a couple is the forces applied to the key of lock. चाबी, जिस लॉक से हम चाबी खोलते हैं उस पे हम जो फोर्स लगाएंगे that is couple also while locking or unlocking it. सर स्टीयरिंग व्हील होता है ना सर, उसमें स्टीयरिंग व्हील भी उसका एग्जांपल है. स्टीयरिंग जो व्हील है गाड़ी का वो भी एक कपल का एग्जांपल है. नल है, नल खोलते हैं, ठीक है, टोटी खोलते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है वो भी कपल है. आर्म ऑफ कपल. आर्म ऑफ कपल क्या है? दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज आर्म ऑफ कपल. जैसे ये दो फोर्स लग रहे हैं P और P सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A है तो ये A डिस्टेंस क्या है? आर्म ऑफ कपल. सर इसे लीवर आर्म भी बोलते हैं ना? हाँ. मोमेंट ऑफ कपल. मोमेंट ऑफ कपल P multiply A. Moment of couple is the product of force and the arm of the couple. कपल का क्लासिफिकेशन, क्लॉकवाइज कपल. यदि मोमेंट बॉडी के अंदर क्लॉकवाइज हो, अब ये बॉडी को कैसे घुमाएगा? ये कपल क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, सो इट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज कपल. एंटी क्लॉकवाइज कपल बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. तो क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव. Now the following are the examples of couple in everyday life. अभी हमने ये डिस्कस कर लिए.
opening or closing of water tap, turning the cap of pen, unscrewing the cap of an ink bottle, twisting a screwdriver, steering a motor car, winding a watch or clock with a key. Characteristics of a couple. A couple, whether clockwise or anti-clockwise, has the following characteristics. First one is the algebraic sum of forces constituting the couple is 0. Second one, the algebraic sum of the moment of the forces constituting the couple about any point is the same and equal to the moment of couple itself. A couple cannot be balanced by a single force. कपल को सिंगल फोर्स से बैलेंस नहीं किया जा सकता, उसके लिए सेम मैग्नीट्यूड का कपल लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में. फोर्थ, एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल कपल. यदि काफी सारे किसी बॉडी के ऊपर कपल लग रहे हैं तो उनको एक सिंगल कपल से रिप्लेस किया जा सकता है. हुज मैग्नीट्यूड विल बी द इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द कपल. यानी पॉजिटिव कपल्स को पॉजिटिव में जोड़ दोगे, नेगेटिव कपल्स को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक सिंगल कपल बन जाएगा. इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर बॉडीज अंडर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज. तो पहले हमने कौन कौन सी कंडीशन डिस्कस की थी? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0. बट हियर क्या है, द फोर्सेज आर नॉन कॉन्करेंट टाइप, तो हम इसके अंदर मोमेंट भी इंक्लूड कर लेंगे. सो when a body is under the action of coplanar non-concurrent forces system, non-concurrent matlab forces are not passing through a same point. It may rotate due to resultant moment of the force system, or it may set in a horizontal or vertical motion due to horizontal and vertical component of force. The body thus can only be in equilibrium if the algebraic sum of all the external forces and their moment about any point in their plane is 0. मतलब क्या, sigma fx should be equal to 0, sigma fy equal to be 0 and sigma m equals to be 0 for equilibrium condition. So mathematically we can write sigma h equal to 0 means summation of all the horizontal forces should be equal to 0. Sigma b equal to 0 means summation of all the vertical forces should be equal to 0. Sigma m equal to 0 means summation of all the moments should be equal to 0. अब ये जो ये कंडीशन है नीचे वाली, when coplanar forces meet in a point, system is known as coplanar concurrent force system. उस सिस्टम के लिए जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो ये दो ही है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. सिग्मा h इक्वल टू 0 एंड सिग्मा v इक्वल टू 0. And when coplanar forces do not meet in a point, the system is known as coplanar non concurrent force system. उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है, ये तीन जो ऊपर डिस्कस की, सिग्मा h इक्वल टू 0, सिग्मा v इक्वल टू 0 एंड सिग्मा m इक्वल टू 0. Now types of support. Support means supports are used to provide suitable reaction or resisting force to beams or any body. The following types of supports are used. ये तुम्हारे मोस के अंदर भी यूज आएंगे. सिंपल सपोर्ट, कोई भी बीम है किसी सिंपली किसी चीज के ऊपर रखी हुई है तो उसमें क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगी. क्या करेगा,